हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज एक क्लास है भौतिक विज्ञान की और हमारा चैप्टर है ध्वनि। ध्वनि के हम लोग जितने भी क्वेश्चन आपकी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट 1 में भी हम लोगों ने ध्वनि के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये आपका पार्ट है। लगभग 3 से 4 में आपको ध्वनि खत्म हुआ, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आपका रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो। सब में ये जो क्वेश्चन है इसके काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा ये जो हमारा चैप्टर है, लेक्चर नंबर 29 है, 28 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये वो क्वेश्चन सारे हम लोग, यदि वो भी आपने कवर नहीं किए तो चाहिए कवर करिए। जैसे ही क्लास आपकी खत्म होती है, मैं यहाँ पे आपकी प्ले लिस्ट लगा दूंगा, वहाँ जाइए, जो भी आपके रह गए हैं चैप्टर या जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किए हैं, कवर करिए और तैयारी को अच्छे करिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली है। एकदम कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और हर मॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब आपके लगभग 500 क्वेश्चन आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे फ्री में, जो आपके एग्जाम की बेसिस पे होंगे। क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। तो यदि आप अपनी तैयारी को और एनहेंस करना चाहते हैं तो स्टेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप एग्जाम वेब पर प्राप्त होगी। वहाँ जाइए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। इसके अलावा कोई क्वेरी करनी है तो ये हमारा नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि ध्वनि का जो सब टॉपिक हमारा रहने वाला है, पहला हमारा है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर। ये हम लोग देखेंगे आवृत्ति परिसर क्या क्या होता है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रसार यानी ऑडिबल रेंज लगभग खालिसा मना तक होती है। तो कहाँ तक होती है ये आपको बताना। देखिए एनटीपीसी में स्टेज 2 पे ये क्वेश्चन आपका आया था। तो सही इसका आंसर रहने वाला है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो मनुष्य है वो ये सुन सकता है, इतनी आवाज़ तक सुन सकता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी से ये इसका आंसर होगा। वहीं लोग बात करेंगे कि यदि जो 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। और जो 20 हर्ट्ज होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपशब्द ध्वनि। अवशब्द ध्वनि। तो ये चीजें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये आपके आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है? तो तरंग दैर्ध्य को इनमें से कौन सा निरूपित करता है? देखिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि तरंग दैर्ध्य आखिर होती क्या है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के किसी कण के एक कंपन पूरा किए जाने पर जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मान लीजिए ये आपकी तरंग है, ठीक है, और इसने कंपन किया, ठीक है, ये नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, ठीक है। तो इसने भी ये दूरी तय की है। ये हमारी क्या है? ये हमारी तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। तो इसको किससे निरूपित करते हैं? तो इसको लैम्ब्डा से निरूपित करते हैं। सी इसका सही आंसर होगा, लैम्ब्डा। इसको ऐसे लिखते हैं लैम्ब्डा को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। और देखिए लैम्ब्डा को जो एसआई मात्रक होता है, ये भी आपको याद रखना है। एसआई मात्रक काफी बार ये क्वेश्चन भी आपकी ग्रुप डी में पूछा गया है। ये आपकी एनटीपीसी में तो लैम्ब्डा पूछा जाता है, लेकिन ग्रुप डी में मात्रक भी पूछ देते हैं। तो मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? बिल्कुल मंद तीव्रता ध्वनि का तीव्रता स्तर। देखिए सबसे पहले बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता का मापन किस हम लोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मापन तो हम लोग करते हैं किससे? डीवी से करते हैं। जहाँ पे डी आपको याद रखना है, डी में से छोटी बनेगी, बी हमारी जो बड़ी बनेगी, तो डीवी से मापते हैं। तो जो मंद श्रव्य ध्वनि जो तीव्रता स्तर सबसे कम होता है, तो वह होता है आपका 0 डीबी होता है, ठीक है, 0 डीबी होती है। और डब्ल्यू के अनुसार एक जो मनुष्य होता है वो सबसे सही कितना, जो उसके लिए ऑडिबल रेंज है, कितना तक सुन सकता है एक स्वास्थ्य के लिए, तो 45 डीबी तक ये सुन सकता है। इसके ऊपर उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति, तो देखिए आपको पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं। यानी आपकी जो 20,000 प्लस होती है, ठीक है, 20,000 प्लस हर्ट्ज, ठीक है, कि इससे ज़्यादा आवृत्ति से ऊपर जो तरंगे होती हैं उनको ये कहा जाता है। अब मनुष्य इन्हें सुन नहीं सकते हैं, तो इन्हें कौन सुन सकता है? तो इन्हें जानवर सुन सकते हैं। जैसे आपका कौन
सुन सकते हैं कौन? सुन सकते हैं तो जानवर कौन कौन से, जैसे आप मान लीजिए कुत्ता हो गया आपका, और क्या आपका, बिल्ली, चमगादड़, ठीक है, ये सब सुन सकते हैं जानवर 20,000 हर्ट्ज से प्लस की ध्वनि। इंसान इसको नहीं सुन सकते। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा इसका 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा जो होती है उनको अल्ट्रासोनिक तरंगे हम लोग कहते हैं। देखिए अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, इनका उपयोग कहाँ जाता है, क्या किया जाता है, जो मनुष्य उपयोग करते हैं, जैसे कि आपका संकेत भेजने में, संकेत भेजना है। इसके अलावा समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक तरंगों का, अल्ट्रासोनिक वेव का। इसके अलावा जो दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, काफी ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, मनुष्य इनका प्रयोग करता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तक होती है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, ये मैंने आपको बताया था, तो कितनी होती है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये श्रव्य सीमा होती है, ठीक है। वहीं हम लोग बात करेंगे ध्वनि की। ध्वनि जो तरंगे होती हैं कैसी तरंगे होती हैं? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है अनुदैर्ध्य तरंगों की उत्पत्ति? तो इनकी उत्पत्ति होती है वस्तुओं के कंपन से। उत्पत्ति कैसे होती है? तो वस्तुओं के कंपन से। और ये आपको मैं बता चुका हूँ कि श्रव्य और पराश्रव्य, जैसे देखिए 20 हर्ट्ज क्या होती है? तो ये होती है आपकी अवश्रव्य, और जो 20,000 होती है क्या होती है? पराश्रव्य। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता है, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो कौन सी सही सहन कर सकता है? तो इनमें से सही आंसर देने वाला आपका 80 dB। 80 dB से ये सहन नहीं कर सकता है। देखिए WHO के अनुसार जो 45 dB होती है, ठीक है, 45 dB ये सर्वोत्तम ध्वनि है मनुष्य के सुनने के लिए। सर्वोत्तम है किसके लिए? मनुष्य के लिए। और जो 75 प्लस होती है, 75+ dB आप मान लीजिए, ठीक है, तो ये कैसी होगी? ये हानिकारक होगी। और अगर 85+dB है, 85+dB, तो ये मनुष्य को बहरा भी कर सकती है, इतनी तेज होती है कि मनुष्य को बहरा कर सकती है, बहरा कर सकती है। और मान लीजिए 150 dB है, ठीक है, 150 या 150 से प्लस dB है, तो मनुष्य के दिमाग को ये पागल भी कर सकती है, ठीक है, तो इतनी हानिकारक होती है। तो सही है इसका आंसर क्या होगा? 80 dB इसका आंसर होगा। देखो उनको न्यूनतम पूछा गया तो न्यूनतम से हम लोग बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। इंफ्रासोनिक यानी क्या आपका 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, इनको हम लोग इंफ्रासोनिक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति का स्थान बनना है, तो ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही आपका था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? ये आपको ज्ञात करनी। देखिए 2 सेंटीमीटर, इसको हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा ही मात्र इसका मीटर ही होता है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 का हम लोग 100 में भाग करेंगे, तो ये आपका आएगा 0.02, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? मीटर में आ गया। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? देखिए फार्मूला होता है बी बराबर एफ इंटू लैम्डा। पिछली क्लास में ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। जहाँ पे बी हमारा क्या है? तो ये हमारा है बेग, ठीक है, बेग है। एफ हमारा क्या है? तो ये आपका आवृत्ति है। और लैम्डा क्या है? तो ये तरंग दैर्ध्य है। तो हमको आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो एफ को जब बाहर निकालेंगे तो वी आपका ऊपर चला जाएगा, लैम्डा नीचे आएगा। चलिए इसको मान रख देते हैं। तो बी कितना है? 340 है। और लैम्डा कितना हमारा है? 0.02,
ठीक है। तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो फिर 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 17 दूनी 34 यानी 17 और 1 2 3 जीरो, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, 17,000 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। 17,000 हर्ट्ज सही आंसर क्या रहने वाला है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया एग्जाम मॉक टेस्ट पास के बारे में, हमारे जो मात्र 49 रुपये में मिलने वाला। इसमें आप इंडिया के लगभग 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हैं मात्र 49 रुपये में। चाहे आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी एग्जाम की, चाहे एनटीपीसी, चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग या फिर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लगभग 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको 49 में मिल जाएंगे, एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में, तो आपको 24/7 आवर चैट सपोर्ट भी मिलने वाला है, जो आपके डाउट को क्लियर करेगा। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो होने वाला हमारा एग्जाम है उसका लेवल क्या रहने वाला है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और मान लीजिए आप वर्तमान में रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका कुछ समय बाद एसएससी एग्जाम का भी पेपर लगा है, कोई मान लीजिए पेपर लगा है, सीजीएल का पेपर लगा है, तो आपको पहले क्या करना पड़ता था, अलग अलग के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट देने पड़ते थे और अलग अलग मॉक टेस्ट खरीदने पड़ते थे। लेकिन मात्र 49 में आपको क्या मिलने वाला है, रेलवे का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, एसएससी एग्जाम के भी सारे जितने भी एसएससी एग्जाम जो है अपने कराती है, सारे मॉक टेस्ट आपको मात्र 49 में मिल जाएंगे। तो देर मत करिए, जाइए हमारे मॉक टेस्ट को परचेज कीजिए, अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए। ये मॉक टेस्ट हमारे ऐप एग्जाम वेब पर प्राप्त होगा, तो वहाँ आप जाइए, इसको डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या खालिस्तान बनना है आपको। तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। आंसर बताने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वो साइंस क्लास हमारी डेली आ जाती है, आपकी सुबह 10:10 पे आ जाती है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 10:10 पे आपको क्या है, ये आपको क्लास की नोटिफिकेशन आ जाए और अपनी तैयारी को डेली ऐसे कर सकें और डेली आप तैयारी को अपनी मजबूत करें। चलिए, तो खालिस्तान बनना है आपको, तो सही इसका आंसर रहने वाला है, तो सही आंसर होगा आपका पराशब्द तरंगे। पराशब्द तरंगे कौन सी होती है, जो 20,000 हर्ट्ज प्लस होती हैं। इनको इंसान नहीं सुन सकता, इनको केवल जानवर सुन सकते हैं। तो 20,000 प्लस जो तरंगे होती हैं पराशब्द तरंगे, वो चमगादड़ को रास्ता दिखाने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पराशब्द तरंगे। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो क्या सुनी जा सकती है, 20 हर्ट्ज तक सुनी जा सकती है। सही आंसर क्या होगा इसका, डी सही आंसर हो जाएगा। ये घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके काफी बार एग्जाम में आए हुए, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति खालिस्तान बनना है से भी अधिक होती है। तो देखिए अल्ट्रासोनिक तरंगें कौन सी होती हैं, तो 20,000 हर्ट्ज प्लस होती हैं, इनकी ये होती है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से भी प्लस इनकी आवृत्ति होती है, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। और जो 20 हर्ट्ज होती है ये कौन सी होती है, तो ये होती है इंफ्रासोनिक। कैसी होती है, इंफ्रासोनिक। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए आपका रेलवे जेई एग्जाम में भी आया था, ग्रुप डी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। अब हम लोग बात करेंगे ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, इसके बारे में बात करें। जो भी क्वेश्चन इसके बारे में आए हुए हैं वो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, हवा में ध्वनि की गति से अधिक खालिस्तान बनना है के रूप में जानी जाती है। तो कौन सी है जो जानी जाती है, तो सही इसका आंसर होगा वो है आपका सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक गति होती है, वो हवा से भी तेज जानी जाती है। देखिए सुपरसोनिक होती क्या है, तो किसी पिंड की गति को हम लोग किससे नापते हैं, सबसे पहले आपको जानना चाहिए, मैक से नापते हैं। किससे नापते हैं, मैक से, मैक, ठीक है। और किसी पिंड की दूरी जो गति है मैक 1+ है, यदि 1+ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे। और वहीं हम लोग 5+ होती है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपरसोनिक कहते हैं, हाइपरसोनिक। देखिए आपने मिसाइल भी आपने सुनी होगी, ये भी हाल फिलहाल में युद्ध भी चल रहा था कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, लैंड टू सर्फेस हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। ये सब क्या है, उनकी गति के बारे में बताती हैं कि इसकी गति क्या रहने वाली है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक तो नहीं होगी आपकी कोई भी मिसाइल, लेकिन सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक ये आपकी गति बताती हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है कि ध्वनि की गति में दबाव से प्रभावित नहीं होती, ठीक है। ध्वनि की जो गति होती है वो दबाव से प्रभावित नहीं होती, जबकि प्रभावित होती है, इसलिए सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
यही आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेंगी, कितना समय लेंगी ये आपको बताना है। तो देखिए गति कितनी है, v बराबर कितना है, तो ये आपका है 700 मीटर। ठीक है, 700 आपका मान लीजिए 700। अब दूरी कितनी तय करता है, दूरी, तो ये 7 किलोमीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 7000 मीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, समय पूछा गया कि कितना समय लगेगा। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, 7000 है, और गति कितनी है, चाल कितनी है, 700 है। तो क्या बचा आपका, जीरो से जीरो खत्म, 7 एकम 7 और जीरो, यानी आपको कितना आ गया, 10 सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, 10 सेकंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में आए, लगभग 50 क्वेश्चन आपके थे, 50 प्लस क्वेश्चन आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आए थे कि कितनी ध्वनि होती है, कितनी किसकी में कितनी ध्वनि होती है। तो सही इसका आंसर रहने वाला है 332 मीटर प्रति सेकंड जो ध्वनि होती है। ठीक है, ये चाल होती है, हवा में ध्वनि की चाल होती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ध्वनि होती है इसकी निर्वात में चाल कैसी होती है। निर्वात में चाल शून्य होती है। निर्वात में चाल कैसी होगी, तो होगी शून्य होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या है, ध्वनि तरंग की गति क्या है ये आपको देखिए। आवृत्ति कितनी है, एन हमारा कितना है, तो 600 हर्ट्ज है। इसके बाद लैम्डा कितना दे रखा है, तो ये 3 मीटर हमको दे रखा है। हमको वेग ज्ञात करना है, यानी वी ज्ञात करना है। फार्मूला क्या था हमारा, वी बराबर एन इंटू लैम्डा। तो मान रख देते हैं 600 में गुणे लैम्डा कितना है 3, तो 3 तिरका 9, 3 छक 18, 3 18 यानी 1800 मीटर प्रति सेकंड। तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में इसकी गति जो है 400 मीटर प्रति सेकंड है। बात साथियों, वर्तमान में अभी क्लास चल रही है, इसलिए आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइए और अपने पीडीएफ को प्राप्त करिए। तो कहाँ जाना है आपको, टेलीग्राम चैनल पे हमारे जाना है। इसके अलावा हमारे ऐप एग्जाम वेब को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नोट्स फ्री में उपलब्ध हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य गणना करना है। तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसमें आवृत्ति हमको दे रखी है और गति दे रखी है। तो एन हमारा कितना है, तो ये हमारा है आपका 200 हर्ट्ज। ठीक है, वी हमको दे रखा है कितना, 400 मीटर प्रति सेकंड, और हमको लैम्डा ज्ञात करना है। तो वी बराबर क्या होता है आपका पुराना फार्मूला, एन इंटू लैम्डा। लैम्डा को जब इधर लाएंगे तो क्या वी आपका ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। मान रख देते हैं तो 400 बटे 200, तो ये आपका कितना का 2 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, 2 मीटर, 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी, ध्वनि की गति होगी, तो सही इसका आंसर रहने वाला है आपका ए 332 मीटर प्रति सेकंड। ये है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होगी, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बनता है, जो पानी की बात हो रही है, देखिए नमकीन जल, नमकीन जल या आप कह सकते हैं खारा पानी। ठीक है, समुद्र में बोल सकते हैं यहाँ पे ध्वनि का वेग कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये आपका होता है 1533 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके अलावा आशुद्ध जल में कितना होता है, आशुद्ध जल में तो ये आपका होता है 1493 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, देखिए एक बात है आपको याद रखना है और कि जो पानी में ध्वनि का वेग दाब, ताप और लवणता के साथ बदलता रहता है, इसलिए जैसे ही पानी बदलता जाएगा ध्वनि का वेग बदलता जाएगा। और जो ध्वनि का वेग होता है ठोस में अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ठोसों में सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है
जो ध्वनि का वेग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ध्वनि स्रोत 428 आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगें भेजता है। ध्वनि की तरंगों की चालें क्या होगी? चालें क्या आपको याद करनी है? एन हमारा कितना है? 428 है। लैम्डा कितना हमारा है? 2.5 मीटर है। और हमको वी ज्ञात करना है, तो फार्मूला वही था, वी बराबर क्या है? एन इंटू लैम्डा। तो यानी 400 में गुणे कितना? 2.5। तो ये आपका आएगा कितना आएगा? तो ये आएगा 1000 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 10,000 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आएगा। 10,000 नहीं सॉरी, इसका एक ही 1000 आना है, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सर्दियों की तुलना में ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, ये आपका नहीं। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में एक समान, ये भी आपका नहीं। मौसम पर निर्भर करता है, ये भी नहीं। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। क्यों सही आंसर होगा डी? तो देखिए, ताप बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सर्दियों में ताप कम होता है, इसलिए ध्वनि की आवेग भी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मियां आती हैं, ताप बढ़ता है, ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। वायु में आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर जो ध्वनि की चाल होती है इसमें कितना परिवर्तन आता है? तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 0.61 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी होती है, बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ध्वनि की चाल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान भरना है आपको। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, तो कौन निर्धारित करता है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका माध्यम की प्रकृति। जो माध्यम की प्रकृति होगी वो ध्वनि की गति को निर्धारित करेगा कि माध्यम कैसा हमारा, किस प्रकार से माध्यम से जो ध्वनि गुजर रही है उसी प्रकार से ध्वनि की गति भी होगी, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। समुद्र जल में ध्वनि की गति होती है, क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, तो कितनी होती है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है 1531 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। वायु में ध्वनि के वेग से करने वाली वस्तु को खाली स्थान बनना है अधिक चाल से यात्रा कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है पराध्वनिक, यानी सुपरसोनिक। सुपरसोनिक कहा जाता है। ठीक है, पराध्वनिक कहा जाता है, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे खाली स्थान बनना है चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो ध्वनि की चाल से प्लस चाल यात्रा नहीं, यानी 1 मैक प्लस यात्रा करना है, 1 मैक प्लस यात्रा करना, तो सही इसका आंसर हो जाएगा वो आपका पराध्वनिक। जो पराध्वनिक तरंगें होती हैं वो 1 मैक प्लस जो है यात्रा करती हैं, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है। निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो सही आंसर रहने वाला है आपका एल्युमिनियम पर। ठीक है, एल्युमिनियम पर इसका वेग है सबसे अधिकतम रहेगा। कितना रहता है? तो देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब सूक्ष्म वायु है तो ध्वनि का वेग होता है आपका 343.59। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्युमिनियम जो है इसका इसमें यहाँ पे वेग कितना होगा? तो 64 मीटर प्रति सेकंड इसका होगा। ठीक है, चलिए सी इसका ऐसे ही आंसर होगा, कितना हो जाएगा? सी इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारे क्या क्या है। पहले ये स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर प्रति सेकंड है। इसके अलावा निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकंड है, यानी 6240 मीटर और 5960 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चालें दी गई हैं। तो आपको बताना कौन कौन सा इसमें कथन सत्य है। तो ये दोनों कथन आपके सत्य हैं। स्टील में ध्वनि की चाल यही होती है और निकल में ध्वनि की चाल भी यही होती है, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों सत्य हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या करेगी? ध्वनि की गति भी बढ़ेगी, यह मैंने आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, डी इसका सही आंसर रहने वाला है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर कितना बढ़ता है? तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो है वेग बढ़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है।
दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति खालिस्तान बनाए में अधिकतम होती है, तो किसमें अधिकतम होगी? एल्युमिनियम में अधिकतम होती है। कितनी होती है? 64 मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। खालिस्तान बनना है में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो किसमें सबसे तेज होती है? तो सही आंसर रहने वाला वो है स्टील में। पानी, केरोसिन तेल और वायु। देखिए ठोसों में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, इसलिए पानी, केरोसिन तेल और वायु ये ठोस नहीं है। तो इसमें आप यदि आपको पता भी ना हो तो भी आप आंसर लगा सकते हैं कि स्टील में गति सबसे तेज होगी। कितनी होती है? तो अप्रॉक्स आप मान लीजिए 5960 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। वीडियो थोड़ी बड़ी रहने वाली है क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन छोड़े हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लगभग मैंने आपको छोड़े 50 प्लस क्वेश्चन आपके इसके इसी प्रकार से छोड़े हैं, क्योंकि क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम थे और ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैं कुछ ही क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको समझ बनी रहे क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए जल यानी समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, बिल्कुल ठीक है आपका। एथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये आपका गलत है, किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड दे रखा तो इतनी नहीं होती। सही आंसर क्या होगा? केवल ए सही है, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है वायु। वायु में सबसे कम रहता है। देखिए ध्वनि की जो चाल होती है माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती है। किसके नाम समानुपाती होती है? घनत्व के समानुपाती होती है। तो जिसमें घनत्व अधिक होगा चाल भी अधिक होगी, जिसमें घनत्व कम होगा उसमें चाल भी कम होगी। तो जो वायु होती है यहाँ पे क्या होता है? घनत्व कम होता है। घनत्व कम होने के कारण इसमें चाल है वो भी आपकी कम हो गई। जल में, इस्पात में और कांच में वेग जो घनत्व है वो ज़्यादा होगा वायु की अपेक्षा, इसलिए सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का प्रसार खालिस्तान बनना है में अधिकतम होता है, तो किस में अधिकतम होता है? आप सभी को पता है ठोस में अधिकतम होता है। ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है, इसलिए सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल माध्यम के खालिस्तान बनना है गुणों पर निर्भर करता है, तो किन के गुणों पर निर्भर करेगा? ताप पर भी निर्भर करता है, प्रशासता पर भी निर्भर करता है और घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी गुणों पर ये निर्भर करेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल खालिस्तान बनना है तो ठोस से गैसीय माध्यम में जाने के लिए तो सही इसका आंसर रहने वाला है आपको वो है घटती है, क्योंकि ठोस में अधिकतम होती है, गैस से जाएगी तो ये क्या होगी? कम होगी, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 2.3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए एन हमारा कितना है? तो ये 4 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, 4 किलो हर्ट्ज। इसको क्या करेंगे? हर्ट्ज में क्या लाएंगे? किलो हटाएंगे तो ये आपका आएगा 4000 हर्ट्ज। ठीक है, एन हमारा कितना आ गया? 4000 हर्ट्ज आ गया। लेमडा कितना दे रखा है? तो ये 440 सेंटीमीटर है ना, 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका आएगा मीटर में कन्वर्ट करके 0.4 मीटर। और हम लोग अब क्या करेंगे? चाल निकाल लेंगे, तो चाल यानी v बराबर कितना होगा? एन इंटू लेमडा, यानी 4000 में गुणे कितना होगा? 0.4। ठीक है, तो ये आपको कितना आ गया? 16000। ठीक है, 16000 मीटर प्रति सेकंड। हमसे क्या पूछा गया? देखिए हम लोग क्या निकालेंगे? समय निकाल लेंगे, समय कितना लगा है। तो समय बराबर क्या होगा आपका? दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है? तो 3.2 में गुणे 1000, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। और पान कितना होगा? 1600 हमारी चाल थी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो इसका आंसर आएगा हमारा 2 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो दर्शाता है आपका तरंग वेग दर्शाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और पुनः मैं बताना चाहूँगा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली